मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश में जल संरक्षण, संवर्धन और मानव जीवन के लिए जल के उपयोग में सबसे बेहतर काम कर रहा है। इस क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली विज्ञान भवन में चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, विश्वेश्वर टूडू भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मध्य प्रदेश की तरफ से मंत्री श्री सिलावट के साथ अपर मुख्य सचिव SN मिश्रा, मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना से विकास राजौरिया, शुभंकर विश्वास और साथ ही गरिमा अग्रवाल मौजूद थे। सीएम शिवराज के नेतृत्व में MP में जल संरक्षण, संवर्धन, जल के उपयोग में सबसे बेहतर काम। सीएम शिवराज के नेतृत्व में MP को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला। पिछले 18 वर्ष में प्रदेश में सिंचाई का रकबा 7 लाख से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हुआ। 2019 में 13 लाख घरों तक जल पहुंचा था। आज 60 लाख से अधिक घरों में जल पहुंचा। ग्रामीण क्षेत्र में 69,000 शालाओं तथा 40,000 आंगनबाड़ियों में नल से जल सुलभ। सीएम शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार। मुख्यमंत्री की पहल पर मध्य प्रदेश का गांव-गांव पानीदार हो गया। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में कृषि और किसानों के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं। पिछले 18 वर्ष में प्रदेश में सिंचाई का रकबा 7 लाख से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसे वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। प्रदेश को ये अवार्ड जल संसाधनों के उत्कृष्ट प्रबंधन से लेकर जल क्षेत्र के समस्त भागों में विशिष्ट कार्य के लिए मिला है। जल उपयोग दक्षता उन्नयन। मध्य प्रदेश में डैम से सीधे खेतों तक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल को पहुंचाए जाने का नवाचार किया गया है। पथरीली जमीन के लिए कुख्यात राजगढ़ में 2,85,000 हेक्टेयर से सिंचाई करने वाली मोहनपुरा एवं कुंडालिया परियोजना जल उपयोग दक्षता उन्नयन के क्षेत्र में अनुकरणीय सिंचाई परियोजना के रूप में स्थापित हो चुकी है। जल जीवन मिशन ने बदली तस्वीर। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी हर घर नल के मिशन में मध्य प्रदेश ने 3 वर्ष में 47 लाख घरों को अल्पावधि में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया। वर्ष 2019 में केवल 13 लाख घरों तक जल पहुंचा था, जो कि आज 60 लाख से अधिक घरों में जल पहुंच चुका है। बुरहानपुर 100% नल जल युक्त वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी। हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले, और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को अमल में लाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक गांव के हर परिवार को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन की खूबियों को जाना और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनका मानना था कि ग्रामीण अंचल की माता बहनों की नीर के लिए पीर को मिशन के माध्यम से हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान का संकल्प है कि मिशन से प्रदेश की करीब 5.25 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिए गुणवत्तापूर्ण जल की व्यवस्था समय सीमा में हो जाए। मिशन से सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में भी नल कनेक्शन से पेयजल प्रदान करने के अभियान में भी तेजी से काम किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र में अब तक लगभग 69,000 से अधिक शालाओं तथा 40,000 से अधिक आंगनबाड़ियों में नल से जल सुलभ कराया जा चुका है। शेष स्कूल और आंगनबाड़ियों में नल से जल पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। जल जीवन मिशन में जल संरचनाओं के निर्माण और संधारण के लिए कार्य लगभग हर जिले में जारी है। ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दिए जाने का सिलसिला भी बना हुआ है। हर स्तर पर समितियां गठित। मिशन के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता समिति, कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति एवं गांव स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। योजना में निर्माण लागत की 10% राशि जल भागीदारी से जुटाने का प्रावधान है, जो श्रम सामग्री अथवा नगद राशि के रूप में ली जा रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल ग्रामों में जन भागीदारी का अंश 5% रखा गया है। युवाओं को समुचित प्रशिक्षण। मिशन में ग्रामीण परिवारों को मिल रहा जल गुणवत्तापूर्ण है, इसकी समुचित जांच के लिए स्थानीय महिलाओं को FTK से जल परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल प्रदाय योजना का संचालन एवं संधारण बेहतर बनाए रखने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं के सेक्टर वाइज क्लस्टर बनाकर उन्हें जल उपभोक्ता परिवारों से जल दर प्राप्त करने का दायित्व भी सौंपा गया है। जल प्रदाय योजनाओं के संचालन में भविष्य में आने वाली रुकावट अथवा खराबी को स्थानीय स्तर पर दूर किया जा सके, इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत स्थानीय युवाओं को समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। जल प्रदाय योजना क्षेत्र के रहवासी करीब 50,000 युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार मशीन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और साथ ही मोटर मैकेनिक एवं पंप ऑपरेटर के कार्यों का प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है। इससे जल प्रदाय योजनाओं को लेकर भविष्य में आई किसी भी कठिनाई को स्थानीय स्तर पर दूर किया जा सकेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जल से कल निर्माण की ये मुख्यमंत्री की अनूठी योजना है। जल प्रणाली का संरक्षण। सीएम शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, भूजल प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन एवं जल क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उच्चतम प्रयोग कर उन्नयन एवं जीवित किया गया है। नदी कछार नियोजन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अभियंताओं की दक्षता से चंबल तथा संध नदी कछार प्रबंधन योजनाओं की परिकल्पना एवं क्रियान्वयन किया गया है। अनेक नदियों को पुनर्जीवित किया जा चुका है। अनेक तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। NABL प्रणालीकरण प्राप्त करने के मामले में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीणों को पेयजल गुणवत्ता उपलब्ध करवाए जाने के लिए प्रदेश में 9 जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं NABL प्रमाणीकृत है। सीएम शिवराज के नेतृत्व में जल संरक्षण, संवर्धन और न्यायपूर्ण वितरण के लिए हर दिशा में ठोस काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर मध्य प्रदेश का गांव-गांव पानीदार हो गया है। नीर और नारी के रिश्ते को मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने नीर के लिए भटकती नारी की पीड़ा को हरने का काम किया। पानी के अभाव में अपनी फसलों को दम तोड़ते देखते किसानों की आंखों से आंसू पोंछने का काम किया है सीएम शिवराज ने। इतना ही नहीं, प्लम्बर से लेकर मैकेनिक तक अनेक युवाओं को रोजगार देकर जल से कल बनाने का काम शिवराज के नेतृत्व में हुआ है। जल को जन जन के जीवन से जोड़ दिया है सीएम शिवराज ने।